दर्शन साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, आज जो डिबेट चल रही है उसी पे यही बात है कि इंडिया की तरफ से जो पहलगाम की आड़ में जो जारियत का मुजाहरा किया गया और जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान में ये मिसाइल गिरा के, बम गिरा के, जो नए थे शहरियों पर, जो आम शहरी थे, बच्चे थे, बड़े थे, मस्जिदें और मदरसों पे जो उन्होंने ये गिराए और वहाँ पे जो शहादतें हुई, मैं बहैसियत पाकिस्तानी हिंदू और हमारे जो नॉन मुस्लिम भाई हैं उन सब की तरफ से हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और साथ ही साथ यकीन दिलाते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, ईसाई और जो भी हमारी पाकिस्तानी कौम है इस वक्त मुत्तहद है और वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ पाक फौज के साथ खड़ी है और शाना बशाना खड़ी है और अपने खून के आखिरी दम तक, जब तक ये सांस है, ये खून का आखिरी कतरा है, हम इनके साथ खड़े हैं। और यहाँ पर स्पीकर साहब, मैं ये बात कहना चाहूँगा, जंग जो मोदी ने छेड़ी थी तो उसमें अब जो आलमी ताकतें कहती हैं कि आप अमन से रहें, अमन से रहें, तो मैं कहता हूँ अगर इंडिया जंग करे और अमन भी हो, क्या ये मुमकिन है? तुम ही कुछ कहो, क्योंकि ये चीज़ हो ही नहीं सकती। और मैं मोदी को ये भी बताना चाहता हूँ कि फौज आपके पास ज़्यादा होगी, आपका बड़ा मुल्क है, हथियार आपके पास ज़्यादा होंगे क्योंकि आपका बड़ा मुल्क है, लेकिन जो जज्बा, जो हिम्मत, जो बहादुरी पाक फौज के साथ है, पाकिस्तानी अवाम के साथ है, वो आप में नहीं है। और ये जज्बा ही काफ़ी है जो आपको आपकी सरजमीन पर 5 जहाज हमने गिराए, जो आप कहते थे कि ये राफेल जो है ये सबसे बड़ा और मजबूत हथियार है और उनको हम गिरा दिया। और इस पर मैं पाक फौज को और ज़हीर बाबर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं और अपने वज़ीर आज़म साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूं। जिस तरह, जिस बहादुरी से, जिस हिम्मत से हमने उनका जवाब दिया है और उनको दिन के तारे नज़र आ गए हैं। स्पीकर साहब, मैं आपको एक और बात यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये जो जंग जो उन्होंने छेड़ी है, जो मोदी ने छेड़ी है, और उसके लिए हम तैयार हैं, हमारी फौज भी तैयार है। हम इनको पिछली मार भुला देंगे और ऐसे ताज़ा जख्म लगाएंगे कि ये 7 जन्मों तक उसको याद रखेंगे और बोलेंगे कि हमारा किसी से पाला पड़ा था, जो पाकिस्तानी फौज थी, जो पाकिस्तानी अवाम थी, और उनके साथ वो कभी फिर 7 जन्मों तक वो सोच भी नहीं सकेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ जो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जो दहशतगर्द होते हैं वो किसी मज़हब के नहीं होते हैं, और वो जो मोदी जो ये मज़हब की आड़ में जो ये ड्रामा कर रहा है कि उसको ये मज़हब को जंग के बीच में नहीं लाना चाहिए। मैं बहैसियत हिंदू पाकिस्तानी हूँ और 5000 साल से, जब पाकिस्तान नक्शे के पे भी आया, बाद में था, 5000 साल से पुराने, आप सबको पता है। तो इसीलिए मज़हब को बीच में न लाएं, हिम्मत है तो आएँ और मुकाबला करें, हम आपको दिन के तारे दिखा देंगे। यहाँ पर जो एक चीज़ है वो ये कि मैं यहाँ पे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों और अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने हमें एटमी मुल्क बनाया और जिसकी वजह से ये लोग आंख उठा के नहीं देख सकते, ये ऐसे फुलझड़ियाँ मारेंगे, ये ऐसे ड्रोन गिराएंगे, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जो है वो हमारे साथ वो कुछ ये ज़्यादा मुकाबला कर सके। और एक बात जो सबसे ज़्यादा ये है कि मोदी सरकार ने जिस तरीके से वहाँ पे वो फेल हो रहा है, तो वो उसको दिखाने के लिए, उनको कहने के लिए वो अपना जो डाइवर्ट कर रहा है अपनी कौम को, और लेकिन अब उनकी कौम भी उनके साथ नहीं है। आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद वो कहीं पे मुंह भी नहीं छुपा सकेगा, कोई जगह भी उनको नहीं मिलेगी। और यहाँ पे मैं एक दफ़ा फिर पूरी कौम की तरफ से मैं पाक फौज को, जो भी पाकिस्तानी हैं, यहाँ पे कायदे आज़म ने कहा था कि कोई भी पाकिस्तानी जो है वो मजहबी तरह आज़ाद है, और यहाँ सब मज़हब के लोग उनके साथ हैं, साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि ये धरती हमारी माँ है और इस धरती की हिफाजत करना हम सब का फ़र्ज़ है। और उसके लिए हम आखिरी सांस तक, अपने आखिरी खून के आखिरी कतरे तक जाएंगे। तो जिसके लिए मैं ये आखिर में ये कहूँगा, क्योंकि आपको और लोगों को भी टाइम देना है, कि जो चल पड़े हैं तो मंजिल पर जाकर दम लेंगे,
जो चल पड़े हैं तो मंजिल पे जाकर दम लेंगे, नई शमें जलाकर दम लेंगे और नई शमें जलाकर दम लेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद।